हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम्स फ्रेंड। यदि आप क्लास 9 के स्टूडेंट हैं और फाइनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको सोशल साइंस का सब्जेक्ट कठिन लग रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस एक वीडियो से आपके फाइनल एग्जाम में कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन मिलने वाले हैं और इस वीडियो में जितने भी प्रश्न आपको मिलेंगे सभी के सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं। आइए इस वीडियो को हम यहाँ से शुरू करते हैं और आपको फटाफट के अंदाज में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताते हैं। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए, हम आपको क्वेश्चन के साथ सिर्फ राइट आंसर बताएंगे ताकि कम समय में अधिक क्वेश्चन आपको बताया जा सके। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई? राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1776। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रांसीसी क्रांति में बुर्जुआ शब्द का क्या अर्थ है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मध्यम वर्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 3 नंबर, कट्टरपंथी जैकोबिन्स ने किस राजनीतिक क्लब की स्थापना की थी? 3 नंबर का क्वेश्चन है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जैकोबिन्स। क्वेश्चन नंबर 4, नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट कब घोषित किया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1804। क्वेश्चन नंबर 5, होलोकास्ट किससे संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी द्वितीय विश्व युद्ध। क्वेश्चन नंबर 6, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? राइट आंसर आप सभी जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए गंगा। क्वेश्चन नंबर 7, भारत की अक्षांशीय सीमा कितनी है? क्वेश्चन नंबर 7 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हिमालय। ये ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया पर राइट आंसर हिमालय ही होगा। आगे बढ़ते हैं, कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? यदि कपास का फसल उगाना है तो कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होगी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 10, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी गोदावरी। आगे बढ़ते हैं, लोकतंत्र की मुख्य विशेषता क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लोगों द्वारा शासन, जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, ऐसी प्रणाली के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता है जहां लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लोकतंत्र। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा देश प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी स्विट्जरलैंड। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूरा देखिए, आपके एग्जाम में 15 से 20 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। साथ ही आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आप सबको आंसर पता होगा, ऑप्शन नंबर डी बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 16, ग्रामीण भारत में मुख्य व्यवसाय क्या है? राइट आंसर ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य व्यवसाय एक ही है जिसे हम कृषि कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पर खर्च किए गए धन को क्या कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पूंजी। क्वेश्चन नंबर 18, किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? 4 ऑप्शन है, उसमें से आपको प्राथमिक क्षेत्र में आप किसे रखेंगे? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कृषि को। क्वेश्चन नंबर 19, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 74.04%। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में बेरोजगारी पर डेटा कौन सा संगठन एकत्र करता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए NSSO। क्वेश्चन नंबर 21, कर्क रेखा कितने भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 8 राज्यों से। इसका एक ट्रिक है, आप याद रखेंगे, मित्र पर गमछा झार, इसमें सारा राज्य आ जाएगा जहां से कर्क रेखा गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 22, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? राइट आंसर
ऑप्शन नंबर डी, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था कृषि उत्पादन बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा मौलिक अधिकार कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, समानता का अधिकार। 24 नंबर क्वेश्चन, उन संसाधनों के लिए क्या शब्द हैं जिनकी पुनः पूर्ति की जा सकती है? एक बार खत्म हुआ तो पुनः पूर्ति हो सकती है, उस संसाधन को हम कहते हैं नवीकरणीय संसाधन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25, नाजी पार्टी का प्रतीक क्या था? राइट आंसर, नाजी पार्टी का प्रतीक था स्वास्तिक। क्वेश्चन नंबर 26, भारत की आधिकारिक भाषा क्या है? भारत की आधिकारिक भाषा है हिंदी, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। 27 नंबर, किस घटना को विश्व युद्ध की शुरुआत माना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, आर्क ड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या। 28 नंबर, मिट्टी की कौन सी परत सबसे उपजाऊ होती है? कौन सी परत सबसे उपजाऊ है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये, ऊपरी मिट्टी जो होती है वो सबसे उपजाऊ होती है। 29, भारत में कानूनों के कार्यान्वयन के लिए कौन जिम्मेदार है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कार्यपालिका। क्वेश्चन नंबर 30 में हम लोग आ गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बायोगैस। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कहाँ है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 32, संयुक्त राज्य अमेरिका में श्वेतवासियों द्वारा खेती की कौन सी विधि अपनाई गई थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गहन कृषि। क्वेश्चन नंबर 33, गर्मियों में उत्तरी मैदान में बहने वाली हवा को क्या कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लू। गर्मी में जो हवा बहती है उसे लू कहते हैं। 34, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में सर्दियों के दौरान वर्षा का कारण बनता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी विक्षोभ। क्वेश्चन नंबर 35, प्रवास से कौन से क्षेत्र में जनसंख्या की संख्या, वितरण और संरचना में परिवर्तन होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रस्थान और आगमन दोनों से होता है। क्वेश्चन नंबर 36, गरीबी रेखा क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जरूरी आय का न्यूनतम स्तर ही गरीबी रेखा है। 37, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आंसर होगा महात्मा गांधी। बाकी ये नीचे में नाम जो है आप देख रहे हैं ये तीनों थे। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद का मतलब क्या था? ये पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा जाति। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? राइट आंसर 26 जनवरी 1950। 40 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1931 का अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? ये हुआ था पाकिस्तान में, चूँकि उस टाइम अलग नहीं हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कराची। ये सेट 1 कंप्लीट हो गया। यहाँ से आपके कम से कम 10 क्वेश्चन मिलेंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे जहाँ से आपको 5 से 10 क्वेश्चन आएंगे। सेट बी में हम लोग आ गए। जो लगभग 3 ओर से स्थल भाग से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन नंबर 1 है। जो 3 भाग से स्थल से घिरा रहता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं खाड़ी। बी नंबर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन झारखंड के पड़ोसी राज्यों का समूह है? झारखंड का पड़ोसी राज्य का एक समूह है, तो हमारा ये ऑप्शन नंबर राइट है। झारखंड का पड़ोसी राज्य बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। आ जाते हैं आगे में। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एक है जो गलत है, उसी को छांटना है कि कौन सा गलत है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा 3 का डी, प्रायद्वीपीय पठार उत्तरी सरकार। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे सघन जनसंख्या वाला प्रदेश है? और राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, उत्तरी मैदान में सबसे सघन जनसंख्या रहती है। क्वेश्चन नंबर 5, कथन गंगा नदी में सालों भर जल प्रवाहित होता है। क्या कारण दिया गया आपको? गंगा नदी हिमालय से निकलने वाली नदी है और गर्मी में हिमालय के बर्फ पिघलने में गंगा नदी को जल प्राप्त होता है। आपको बताया, आंसर देना है कि कौन सा इसमें सही है और कौन सा इसमें गलत है।
तो 5वां का राइट आंसर होगा कथन और कारण दोनों सही है। सालों भर पानी भी रहता है और कारण हिमालय से जो बर्फ पिघलता है वही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, भारत में नदियों का महत्व किन क्षेत्रों में है? किन क्षेत्रों में नदियों का महत्व है? राइट आंसर ये जो आप देख रहे हैं, सिंचाई, नौ संचालन, जल विद्युत, हर जगह इसका महत्व है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में मानसून के आगमन के साथ कौन सी ऋतु का आरंभ होता है? मानसून जब आता है तो आता है वर्षा ऋतु। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8, जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहां किस तरह के वन पाए जाते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। क्वेश्चन नंबर 9, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं? राइट आंसर उसे हम कहते हैं लिंग अनुपात। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन जन्म दर का सही अर्थ है? 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है। क्वेश्चन नंबर 11, किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार किसको होता है? तो आप जानते हैं राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संसद। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद कब खत्म हुआ? 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 अप्रैल 1994 में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13, जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन, यह परिभाषा किसने दी? यह परिभाषा दिया था अब्राहम लिंकन ने। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, कब हुई थी? यह हुई थी दिसंबर 1946 को। ये इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, लोकसभा चुनाव के लिए भारत को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 543। क्वेश्चन नंबर 16, हमारा संविधान हमें कितने मौलिक अधिकार प्रदान करता है? राइट आंसर 6, हमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 6। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? 17 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा गृह मंत्री। ऑप्शन नंबर सी। 18 नंबर क्वेश्चन, सरकारी निर्णय से उठने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है? ये करता है सर्वोच्च न्यायालय। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये। क्वेश्चन नंबर 19, किसके नेतृत्व वाली पार्टी ने 1971 के लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था? और ये दिया था हमारी इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20, केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो केंद्र सरकार का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने की विधि क्या कहलाती है? 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुविधि फसल प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से पालमपुर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पालमपुर में 450 परिवारों में से लगभग 1/3 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 23 का आ जाते हैं हम लोग। 23 में आ जाएंगे, जापान जैसे देशों ने अपने देश के विकास के लिए किस चीज़ पर निवेश किया है? राइट आंसर, विकास के लिए उन्होंने शिक्षा पे सबसे ज़्यादा निवेश किया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये। क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से कौन तृतीय क्षेत्र के क्रियाकलापों में नहीं आते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, चयन। आगे बढ़ते हैं, भारत सरकार ने कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना कार्यान्वित की है? राइट आंसर सर्व शिक्षा अभियान। देखिए इसमें 4 ऑप्शन है और राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दोपहर के भोजन की योजना। चलिए 26, निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने निर्धनता को कम करने के लिए अनाज के सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार किया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु। 27, निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को 15 दिनों के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक बेरोजगार भत्ते का हकदार होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष। 28, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कितनी कैलोरी की आवश्यकता स्वीकृत की गई है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये, 2400 कैलोरी। 29,
किसके माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं और चावल के भंडार का बफर स्टॉक बनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारतीय खाद्य निगम। 30 नंबर, सरकार द्वारा समाज के गरीब वर्गों में बाजार से कम कीमत पर अनाज का वितरण किया जाता है, इस कीमत को क्या कहते हैं? 30 नंबर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, निर्गम कीमत। क्वेश्चन नंबर 31, द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक रचना के रचनाकार कौन है? 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मॉन्टेस्क्यू। 32, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लुई 16वां होगा, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, लुई 16वां। क्वेश्चन नंबर 33, नवंबर के अपराधी कौन थे? किसे कहा जाता है नवंबर का अपराधी, किसे कहा जाता है? 33 राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वाइमर गणराज्य के समर्थक। 34, किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रखना क्या कहलाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, घेटो। क्वेश्चन नंबर 35, भारत का प्रमुख वन महानिदेशक कौन था? ऑप्शन नंबर सी, वेंडिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, झूम खेती को किस अन्य नाम से जानते हैं? इसे एक और नाम कहते हैं, इसे कहते हैं घुमंतू खेती। ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर। 37, भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1864 ईस्वी। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 38 में है और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1789 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं। औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित किया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1871 ईस्वी। रूस की क्रांति कब हुई? लास्ट क्वेश्चन में हम लोग हैं, रूस की क्रांति कब हुई? और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1917। तो ये आपके 80 के 80 क्वेश्चन मैंने आपको बहुत कम समय में पूरा करा दिया। आप इसको एक बार देखिए, 2 बार देखिए और सभी याद कर लीजिए। यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।